Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare प्रभु जी बोलिए
ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतम् अनुक्रन्वत्युन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस गोपवद्या ललित गति विलास वल्गुहासा प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतम् अनुक्रन्वत्युन्मदान्धा
प्रकृतिं मगन्गिल यस गोपवद्या ललित गल्विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतम अनुग्रहवत्कुन्मदान्धा प्रकृति मगन्गिल यस गोपवद्या ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतम अनुग्रहवत्कुन्मदान्धा प्रकृतिं विलयस्य उपपद्या ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शब्दान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीरूपं साग्रजातं सहगणललिता श्री विशाखान्वितांच सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। वंस अगेन सभी का स्वागत है और सबसे कृपा याचना है। जैसे 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 कहते हैं कि जैसे कुछ लोगों की किस्मत अच्छी नहीं होती है, शादी करने के बाद बड़ी किस्मत उनकी अच्छी हो जाती है। बोलते तुम्हारी शादी करने के बाद बड़ी अच्छी किस्मत हो गई। तो उसमें क्या होता है कि उसमें पत्नी का भाग्य जो है वो हमें मिल जाता है। पत्नी हमारे भाग्य में है गरीब होना और पत्नी के भाग्य में है कि इसका पति बहुत अमीर होगा, तो कई बार वो बेनिफिट मिल जाता है। तो इसी तरीके से कथाकार के लिए ये बेनिफिट होता है। उसके जो श्रोतागण होते हैं उनका जो इंटेंशन होता है श्रवण करने का, तो भगवान उनके इंटेंशन को देख के, श्रोता की तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, कलमस भरा हुआ है, लेकिन जो वक्ता है उनकी कैपेबिलिटी नहीं है, इतना सब कलमस भरा हुआ है। लेकिन श्रोता लोग, आप जैसे लोग जो बैठे हैं यहाँ, वरिष्ठ भक्त लोग बैठे हैं सब, तो उनकी जो श्रवण करने की प्रोपेंसिटी है, इंटेंसिटी, उसको भगवान जो है उसके लिए थोड़ा इंपावर कर दे। हो सकता वक्ता की कुछ बोल सके। तो आप सभी से कृपा याचना है कि प्रभु जी कुछ कृपा करिए कि हम इसमें कुछ बोल सकें। ये बहुत महत्वपूर्ण, इसमें गोपियों के बारे में भी बताया गया है, तो मतलब हम कुछ सही भाव में सही तरीके से इसको प्रस्तुत कर सकें। तो ये बस गिरिराज प्रभु की बहुत अच्छी व्यवस्था है कि ये सुबह मॉर्निंग ये जो भागवतम क्लासेस हैं रेगुलर हो रही हैं, सबको सेवा मिलती है, हम पठन पाठन कर पाते हैं भागवतम का। तो ये जैसे भगवत गीता है, भगवत गीता क्या है कि भगवान का गीत है, भगवान ने जो बोला है वो भगवत गीता हमें बताती है। और भागवतम मीन्स भगवान का, संस्कृत जिनको थोड़ा पढ़ाई की होगी तो पता होगा कि भागवतम मतलब भगवान का। भगवान का मतलब भगवान से संबंधित सब कुछ, भगवान, उनके भक्त, भगवान की लीलाएं, सब कुछ। इवन यहाँ तक कंस और रावण भी, वो भी उनसे संबंधित हैं।
उनकी भी व्याख्या भागवतम में की गई है। तो भागवतम बड़ा प्योरीफाइंग ग्रंथ है। और वैसे भी हम जानते हैं, अगर हम बुक कोई कोई भी हम अध्ययन करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि हम उस रीडर के माइंड के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। जब हम रीडिंग करते हैं, देखिए जब हम नॉवेल पढ़ते हैं, बड़े साई-फाई नॉवेल पढ़ते हैं, तो हम किस तरीके से हम एक उसी दुनिया में चले जाते हैं, वही सोचते हैं, उसी तरीके से हमारी बातें होती हैं। बच्चे गेम खेलते हैं जब, तो उसमें क्या है कि वो उनका उसी तरीके से रिस्पॉन्स होता है। गेम में जैसे नहीं इमीडिएट बटन दबाया, जनरली ये देखा गया है कि गेम बच्चे जो ज्यादा खेलते हैं वो क्या है होते हैं, वो बड़े लो टेम्पर्ड होते हैं, क्योंकि गेम खेलने में क्या है कि वो उनको बटन दबानी होती है। कोई भी इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट करना है तो उनको बटन दबानी होती है, और बटन दबते ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो इसी तरीके से वो अपनी डेली लाइफ में यही चाहते हैं कि जैसे ही बोला पानी चाहिए मम्मी, पानी चाहिए, पानी नहीं मिला अगर, तो वो इरिटेट हो गए। ठीक है ना। तो इस तरीके की, तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके का हम बुक पढ़ते हैं, जिस तरीके का हम देखते हैं, जिस तरीके का काम करते हैं, तो बुक जैसे अगर हम कोई बुक पढ़ रहे हैं तो हम डायरेक्ट उसके जो ऑथर है उसके माइंड के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। तो ये भागवतम का ऑथर वक्ता सुखदेव गोस्वामी है, ऑथर व्यास जी है। तो सोचिए जरा, हम अगर इसको हम सही गाइडेंस में सही भाव से पढ़ेंगे तो हमारा एसोसिएशन सुखदेव गोस्वामी जी के साथ है, हमारा व्यास देव जी के साथ हमारा एसोसिएशन है। तो इसमें ये बहुत सुंदर, बहुत उच्च स्तर की प्रार्थना भीष्म देव ने की है। इसका कंटेक्स्ट आप सभी जानते हैं, आप सभी वक्ता हैं, सभी को पता है कि यहाँ पे भीष्म पितामह जो है वो डेथ बेड पे हैं, और अभी वर्ष नंबर 32 से 43 तक उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। उससे पहले उन्होंने, मतलब उनका फाइनल मूवमेंट उत्तरायण हो चुका है, और इस तरीके की बातें डिस्कस की गई। उससे पहले उन्होंने युधिष्ठिर को राजधर्म, दान धर्म, कई तरीके से ज्ञान दिया, क्योंकि वो युधिष्ठिर की हेल्प करना चाहते थे सेवा करने में। भगवान ने उनको सेवा दी थी राज्य करने की, हालांकि उनकी इच्छा नहीं थी, वो बड़े वो विवल्डर्ड थे, लेकिन भगवान ने उनको सेवा दी थी कि राज करना। तो ये भीष्म पितामह उनकी इस मिली हुई सेवा को करने में हेल्प करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने राजधर्म और ये मटेरियल नॉलेज भी दिया। तो मतलब हम समझ सकते हैं कि मतलब ये अभी इस टाइम पे किसी गौर नटा दयाल निधाय भगवान ही, कि कोई ये कहे कि ये अपने डेथ बेड पे है, भगवान का नाम लेना चाहिए, और जो ये शुरू कर रहे हैं ये इस तरीके से राजधर्म मटेरियल नॉलेज दे रहे हैं, मटेरियल विजडम युधिष्ठिर को दे रहे हैं। तो वास्तव में मटेरियल विजडम भी हमारी ट्रांसेंडेंटल बन जाती है अगर वो मटेरियल विजडम हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को एडजस्ट करने के लिए यूज हो रही है, तो वो मटेरियल विजडम भी ट्रांसेंडेंटल, और यही वो कर रहे थे। क्योंकि ये भगवान से सेवा मिली थी युधिष्ठिर महाराज को, तो ये सेवा एग्जीक्यूट करने के लिए ये नॉलेज उनके लिए बहुत जरूरी था। और युधिष्ठिर के सामने मतलब भीष्म पितामह का एक्सपीरियंस, भाई पॉलिटिकल एक्सपीरियंस, राजयोग तो था ही, राजकुमार थे, लेकिन मतलब उन प्रतिज्ञावश उन्होंने राज्य धारण नहीं किया, और एज में भी 400 प्लस उनकी एज थी, युधिष्ठिर 100 प्लस होंगे, तो हर तरीके से वो एक्सपीरियंस थे, तो इसलिए उन्होंने ये सेवा दिया उनको, जो भगवान ने सेवा दिया। ओके, हाँ, तो भगवान ने जो सेवा दिया था उस सेवा को युधिष्ठिर अच्छी तरीके से कर पाए, इसलिए भीष्म पितामह ने मटेरियल नॉलेज भी दिया। अभी यहाँ पे 32 से 43 वर्ष तक भीष्म पितामह की प्रेयर चलेंगी। तो ये 40th वर्ष है, बहुत उच्च स्तर की प्रार्थना इसमें की है। तो अभी इससे पहले के वर्सेस में भीष्म पितामह जो है अर्जुन को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अर्जुन को ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अभी इसमें क्या है कि 40th वर्ष में वो जो भगवान की सर्वोच्च टॉप मोस्ट लेवल डिवोटी है उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो इस तरीके का मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, सडनली वो अर्जुन की प्रशंसा कर रहे थे, और वास्तव में मतलब ये
एक्सपेक्टेड भी है। जैसे भीष्म पितामह क्या है, एक वीर रस में आदान प्रदान करते हैं, तो वो उन्हीं भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करना चाहेंगे, प्रिफर करेंगे जो उस रस में है। भाई अर्जुन भी वीर था, अर्जुन और उनका भगवान के साथ घातवत संबंध भी था, अच्छे से भगवान आदान प्रदान करते थे, उनके सारथी बने, भगवान सारथी बने, इस तरीके की सब व्याख्या करते हैं पीछे। विजय सखे, पार्थ सारथी, इस तरीके से पिछले श्लोक में बताया गया है। तो वो सारथी बने, अर्जुन के सारथी बने। और सारथी केवल ये नहीं कि सुबह रथ उठा लेते थे और रहते थे, शाम को फिर बांध देते थे। सारथी थे तो उसमें क्या है कि वो सारे एक्टिविटी जो सारथी करता है, मतलब वो क्या है, घोड़े को पानी पिलाना, घोड़े के जो घाव लग गए हैं उनको मलहम लगाना, और जैसे मान लो रथ की चूर हिल गई है तो उसमें कीले ठोकना, ये सारे सब काम करते थे। और उन्हें क्या है कि जब प्रचंड युद्ध होता था, क्योंकि युद्ध में देखिए, युद्ध में योद्धा बहुत सारे थे, कौरवों की तरफ बहुत सारे थे, पांडवों की तरफ। कौरवों के सारे योद्धाओं का जो टारगेट था वो बस अर्जुन था, क्योंकि अर्जुन पे मन के रथ पे ही टारगेट रहता था। तो कई बार भगवान को भी बाण लग जाते थे, उनको भी घाव, ऐसा बताया भी है कि कवच उनका टूट गया और वो उसी टूटे कवच के साथ ही मिलने आए थे। तो इस तरीके से फिर सडनली इस वर्ष में, 40th वर्ष में, भगवान जो भीष्म पितामह है, वो गोपियों की प्रशंसा करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसके लिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने टीका में बताते हैं, ये इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसको लिंक करते हैं। वो कहते हैं कि मतलब भगवान ने पूछा कि तुम भीष्म पितामह, आप जिस प्रेम की इच्छा कर रहे हैं, जो प्रेम प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं, मतलब आपने इस तरीके से अर्जुन को ग्लोरीफाई किया है कि अर्जुन सबसे उस स्थिति में अर्जुन सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो जो 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 इसके श्रोता होंगे, जो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे, उनको 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 यही लगेगा कि अर्जुन हमारा सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो भीष्म पितामह कहते हैं रुको, अभी रुको, अभी बताते हैं कि, तो तब फिर भीष्म पितामह क्या है, स्विच करते हैं और ये वर्ड्स बताते हैं कि जिनकी चाल, भगवान को ग्लोरीफाई करते हुए, कि जिनकी चाल और प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की रमणियों को आकृष्ट कर लिया। तो इस तरीके से ये वर्ड्स का कंटेस्ट है और ये आचार्यों ने इसका ऐसे लिंक किया है। तो देखिए, इस श्लोक में भीष्म पितामह हमें दो चीजें बताते हैं, दो मुख्य शिक्षाएं देते हैं कि भगवान अपनी प्रशंसा से अधिक भक्तों की प्रशंसा को सुनना पसंद करते हैं। और दूसरा ये भीष्म पितामह ने हमें शिक्षा दी है कि वास्तविक समाधि क्या है। तो हम इन दोनों पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे भीष्म पितामह जो है, जो सारे पास्ट टाइम जो है, जिन पास्ट टाइम में वो प्रेजेंट थे, उनको भी ग्लोरीफाई किया, अर्जुन का प्रशंसा किया, और पिछले के वर्सेस में बताया भी कि कैसे दिख रहे हैं, उनके ऊपर पसीने की बूंद है और घाव उनके किस तरीके से, जब वो बाण चलाते हैं तो क्या उनका जो भाव भंगिमा होती है, उसका इस तरीके से वर्णन कर रहे हैं। और इधर ये इस वर्ष में उन्होंने उस पास्ट टाइम का व्याख्या किया जिसमें वो पार्टिसिपेटेड नहीं थे। तो अब यहाँ पे एक ये भी बात समझने की है कि जब वो जैसे अभी तो हम यहाँ पे जान पा रहे हैं क्योंकि व्यास जी ने लिख दिया, व्यास जी ने भागवतम लिख दिया, उसमें सारी लीलाएं भगवान की लिख दी। लेकिन ये जो गोपियों के साथ जो अंतरंग उनकी लीलाएं थी, रास लीला थी, तो ये देखिए, गोपियों ने तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया, किसी को बताया नहीं कि आज हमने भगवान के साथ हमने नृत्य किया था, रास लीला की थी। भाई वो तो क्या है, अर्धरात्रि में चांद के चंद्रमा, जब पूर्ण चंद्रमा होता था, तो वो क्या है, बच्चों और पतियों को, अपने पति को सुला के फिर वो भगवान इस लीला में जाते थे। तो वो तो किसी को ऐसा नहीं है कि सबको बता रहे हैं। जैसे देखिए, कार्तिक में लीला की, उखल बंधन लीला हुई, सबके गांव वालों के सामने हुई, सारे जितने असुरों को मारा, पूरी भीड़ भड़के के साथ भगवान ने मारा। लेकिन ये लीला जो है,
ये बहुत अंतरंग लीला है। तो ये लीला अब ये बात रही कि ये भीष्म पितामह को कैसे पता चली। तब तो वहां पे भाई व्यासदेव ने तब तो ये इसको लिपिबद्ध नहीं किया था, त्रेता द्वापर के लास्ट में किया था। तो वास्तव में ये जो भगवान लीलाएं करते हैं, बताया गया है कि 3 जगह भगवान की लीलाएं होती हैं। एक भौम वृंदावन, मतलब जो वृंदावन है, नवदीप है जो इस धरती पे, वहां पे भगवान लीलाएं करते हैं। एक गोलोक वृंदावन जो भगवान का स्पिरिचुअल अबोर्ड है, वहां पे भगवान लीलाएं करते हैं। और तीसरा भगवान भक्तों के हृदय में लीलाएं करते हैं। तो वास्तव में अब जैसे क्या है, वाल्मीकि जी को रामायण पूरी पहले से ही पता थी, उन्होंने लिख दी थी कि मतलब जो नहीं भी हुआ था वो भी वो पहले ही लिख दिया था। तो ये सब क्या है, भगवान हृदय ज्ञान प्रकाशित, भगवान जो है हृदय में, भक्तों के, शुद्ध भक्तों के हृदय में लीलाएं करते हैं, ज्ञान प्रकाशित करते हैं। जैसे जैसे अब देखिए, ध्रुव महाराज को 6 वर्ष की आयु में ही भगवत प्राप्ति हो गई। जब विष्णु आए उनके सामने नारायण रूप में, चतुर्भुज रूप में आए, तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। करें क्या, बच्चे थे तो उनको कुछ समझ में नहीं आया। तो लेकिन भगवान ने जैसे अपना शंख बजाया, वो स्तुतियां निकलने लगी अंदर से। तो वो पेन ड्राइव लगा दी, जैसे पेन ड्राइव लगाई और डेटा सारा, ठीक है। तो इस तरीके से भगवान जो है भक्तों के हृदय में लीलाएं करते हैं और भक्तों के हृदय में प्रकट करते हैं। तो भगवान, तो भीष्म पितामह को भी इस लीला का सुध था और उन्होंने याद किया इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, भगवान जो है, भीष्म पितामह जो है गोपियों की प्रशंसा कर रहे हैं, क्योंकि वो हमें बता रहे हैं कि वास्तव में भगवान जो है भक्तों की प्रशंसा से, ग्लोरीफाई करने से ज्यादा प्रसन्न होते हैं, कंपेयर टू कि उनकी प्रत्यक्ष रूप से प्रशंसा की जाए। तो इसीलिए वो मोस्टली जो जिन 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 उनकी जो प्रार्थनाएं हैं, उन्होंने भक्तों की ही प्रशंसा की है। अब मतलब अब यहाँ पे उनका क्या है, एक अमान ना देन वाली लक्षण भी दिख रहा है कि वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि भगवान आपने मेरे लिए, मैं ऐसा, क्योंकि उसमें भी ये चांस है कि मैं ऐसा भक्त हूँ, मैं ऐसा हूँ, भगवान की मेरे लिए कृपा की। वो अर्जुन की बातें कर रहे हैं, वो गोपियों की बातें कर रहे हैं इस तरीके से। और यहाँ पे हमें थोड़ा ये भी समझना है कि ग्लोरिफिकेशन का वास्तव मतलब क्या है। तो हम, अच्छा जैसे मैं यहाँ पे, जैसे हम लोग जो व्यास आश्रम में बैठ के, जब मेरे जैसे लोग जो हम बोलते हैं तो हम में सब इंक्लूड हो जाते हैं, लेकिन वास्तव में मतलब आप लोग तो उस, लेकिन ये क्या है कि अब एक एक इसमें दूसरा भी पॉइंट है कि जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मैं ऐसा हूं, मैं, तो उसमें फिर चूंकि ऐसा हृदय है कि ये नरोत्तम दास तो कह सकते हैं कि मोसमा पतिता पति, तो हम अगर ये भी कह रहे हैं कि मैं ऐसा पतित हूं, तो उसमें भी कहीं छुपा हुआ है। हम अपने को कह रहे हैं तब तक ओके है, दूसरा कोई कहते हाँ तुम पतित हो, अगर थोड़ा भी तो तुरंत भाव भंगिमा बदल जाएगी। मतलब हम तो वास्तव में जो हम अपने को कह रहे हैं कि मैं, तो वो भी कहीं ना कहीं ग्रेटिफाई कर रहा है कुछ ना कुछ अंदर हमारे। तो हम जो बोल रहे हैं, तो इसका तात्पर्य ये भी नहीं है कि हम में मैं सबको इंक्लूड कर रहा हूँ कि सब में ऐसा है। तो लेकिन वास्तव में ये मैं बस अपने बचने के लिए ये जो है हम वर्ड यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि हमें समझना चाहिए, ग्लोरिफिकेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू वर्ड्स। क्या है कि ग्लोरिफिकेशन बेसिकली उसमें एक्शन भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर एक्शन नहीं है तो ग्लोरिफिकेशन जस्ट सेंटेंसेस होगा, जस्ट लाइक कि वो जो 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 फेक क्रिश्चियन होते हैं, जो वीकली वीकेंड पे जाके कन्फेस कर लेते हैं और भगवान को थोड़ा ग्लोरीफाई कर देते हैं कि हम पे कृपा करो, और फिर पुराना खाता क्लोज कर देते हैं और नया खाता शुरू कर देते हैं, मंडे से नया उनका शुरू हो जाता है। तो वास्तव में ग्लोरिफिकेशन जैसे हम कहते हैं, सपोज अगर हम कह रहे हैं कि 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 रसराज प्रभु ने, जैसे कल हम कह रहे थे अपने उसमें उन्नति प्रोग्राम में, कि रसराज प्रभु ने बहुत अच्छा बनाया, उनके लिए 3 बार हरि बोल, सब बड़ा अप्रिशिएट भी कर रहे थे। जैसे हम भक्तों का ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि जैसे आज आविर्भाव है और आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, हमसे कोई त्रुटि हुई है,
यस, ये ग्लोरिफिकेशन हो गया, ये ग्लोरिफिकेशन, दैट इज वर्ड ग्लोरिफिकेशन। बट इसके पीछे एक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अगर अगर श्रीमान रसराज प्रभु अच्छा प्रसाद सबके लिए मुहैया कराया है, तो हमें उसको ऑनर करना चाहिए, हमें आना चाहिए उस प्रोग्राम में। एक प्रोग्राम के पीछे एक बैक स्टेज कई भक्तों की सेवाएं होती है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। नो डाउट कि राधिका प्राण प्रभु ने बहुत अच्छे से ये ऑर्गेनाइज किया, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया और बहुत फेल लिया, तो हम हरि बोल भी बोलते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं कि वो अच्छे हैं। लेकिन इसके बाद का एक्शन, ये अगर केवल वर्ड तक लिमिटेड है, दैट इज ऑफ नो मीनिंग। तो इसके बाद एक्शन क्या है कि अगर अगर आप रियली अगर आप उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो आप फिर प्रोग्राम में आइए, आप प्रोग्राम में आइए। अगर राधिका प्राण प्रभु ने अरेंजमेंट अच्छे किए हैं या बजरंग प्रभु ने अच्छा अच्छा कीर्तन करते हैं, तो उनका कीर्तन सुनिए। केवल ये बोल के उनका ग्लोरिफिकेशन, तो दैट इज इनकम्प्लीट। तो तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, भीष्म पितामह ये हमें सिखाना चाह रहे हैं। भीष्म पितामह है इसी कॉन्सेप्ट में भी है। वो अगर वो कह रहे हैं, देखिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक ब्रह्मचारी जो आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत जिसने लिया है, वो इस डेथ बेड पे गोपियों के बारे में बात कर रहा है, और इस तरीके से उनका उनकी इस लीला का, तो वो भीष्म पितामह वास्तव में इस कॉन्सेप्ट में है, उनके एक्शन भी ऐसे ही है। अभी हम जब दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे समाधि का, वो वो पूरा जीवन समाधि में रहे, किस तरीके से रहे उसको हम बात करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर ग्लोरीफाई कर रहे हैं, अगर ग्लोरीफाई कर रहे हैं, वो अर्जुन को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, तो उनके एक्शन भी है। अर्जुन को बहुत प्रेम भी करते हैं, अर्जुन के लिए युद्ध तो एक बाह्य दृष्टि से ये व्यवस्था थी कि वो उनके अगेंस्ट खड़े थे, लेकिन वो बहुत प्रेम करते थे, मतलब अर्जुन बहुत सबसे प्रिय थे उनके। तो यहाँ पे क्या है कि हम प्रशंसा, मतलब प्रशंसा करना बड़ा, इवन पहले तो ग्लोरीफाई करना ही बड़ा भारी पड़ता है, निंदा बहुत आसानी से हो जाती है। जैसे देखिए हम ही, मतलब जैसे कहीं कोई कुछ कंट्रोवर्सी या कुछ कुछ बात विवाद चल रहा है, देखो हम फिर बड़ा आपस में भक्तों में लंबे लंबे फोन कॉल चलते हैं, मतलब जस्ट पोषण करने के लिए उस सिचुएशन का, जैसे सुनते हैं, जैसे मान लो कोई एंटी एंटी पर्सन के लिए हम उससे बात करना चाहते हैं, इतनी बातें, जैसे इतनी बातें कभी हम ऐसा नहीं कि पकड़ पकड़ के कुछ भगवत गीता या भागवतम का चर्चा करें, लेकिन उसमें हम किस हिसाब से, जैसे कुछ अगर कहीं कुछ कंट्रोवर्सी चल रही, कहीं कुछ हमको करना है, आज वो प्रोग्राम में आए थे कुछ कर, तो इस पे केवल ये बात करने के लिए पहले हालचाल पूछेंगे, और फिर क्या घूम के उस पे आ जाएंगे, फिर उसमें आनंद से सुनेंगे। तो ये क्या है कि ये हमारी, मतलब हमारी, प्रभु जी हमने क्लियर कर दिया है, डिस्क्लेमर है हमारी, वास्तव में वो मेरा है, लेकिन हमारी हम इसलिए कह देते हैं क्योंकि अगर मेरा कहेंगे तो फिर वो, क्योंकि नरोत्तम दास जी के लेवल पे नहीं है, वो समापति तपति, मेरा कहेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं पोषण ही करेगा। तो इसलिए बस ये हम और हमारी वाली बात करते हैं। तो यहाँ पे भीष्म पितामह बता रहे हैं हमें कि मतलब क्या क्या ग्लोरिफिकेशन होता है, किस तरीके से उन्होंने अपने जीवन से बताया, उनका जीवन भी ऐसा ही था। इसी तरीके से अगर वो प्रशंसा कर रहे हैं गोपियों की, गोपियों का ध्यान कर रहे हैं, तो वो उनकी जो दिव्यता थी, जो उस लीला की दिव्यता थी, उसको बहुत अच्छे से समझ भी पा रहे हैं। और वास्तव में भीष्म पितामह और गोपियों का जो सिचुएशन है, वो कुछ ना कुछ एक जैसा ही है। दोनों बड़े कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर हैं पास्ट टाइम में, मतलब गोपियों के लिए भी, अगर हम सही से गोपी और भीष्म पितामह के लिए सही गाइडेंस में, सही तरीके से, सही सोर्स से नहीं पढ़ेंगे, तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हमें लगते हैं कि वो उनके अगेंस्ट पार्टी से क्यों लड़े। इनफैक्ट अगेंस्ट पार्टी क्या, डायरेक्ट मतलब भगवान पे ही तीर चलाए, जब वो इतने धर्म थे, इतने धर्मवान थे इस तरीके से। और गोपियां गोपियां जब विवाहित गोपियां थी और इस तरीके से, तो ये सारी बहुत बातें आती हैं, लेकिन हम जब तक सही सोर्स से सुन नहीं पाते हैं, तो खैर हम उस पर बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। वो 10th चैप्टर में जब आएगा तो उस पर बात की जाएगी। तो यहाँ पे अब हम थोड़ा गोपियों की स्थिति समझते हैं कि गोपियों की स्थिति क्या है, क्यों मतलब ऐसा कृष्ण यहाँ पे, जब भक्तों की बातें चल रही थी, भक्तों की ग्लोरिफिकेशन चल रहे थे, तो भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को सचेत किया
कि अगर आप ये इस तरीके से अर्जुन की जो आप प्रेम की इच्छा रखते हैं, आपके हिसाब से मतलब कि अर्जुन उसमें श्रेष्ठ है, तभी आप ये अर्जुन की प्रशंसा कर रहे हैं। तो फिर क्योंकि कृष्ण जानते थे अगर भक्तों की, क्योंकि ये प्रार्थना, ये महाजन है, इनकी बातें सुनी जाएंगी, इनकी बातें पढ़ी जाएंगी, तो उन्होंने इस चीज को सचेत किया। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं अपने टीका में लिंक करते हुए। तब फिर वो इस तरीके से ये गोपियों का वर्णन करते हैं। तो गोपियां वास्तव, और गोपियों का मतलब जो ध्यान है कई जगह किया गया है। भगवान की जो 16,108 रानियां हैं वो भी गोपियों का एग्जाम्पल देती हैं कि किस तरीके से उनके साथ आदान प्रदान था, कई जगह वर्णन किया गया है। तो गोपियों का जो स्थिति है, गोपियों का स्थिति क्या है, जैसे रसखान बताते हैं कि वो मतलब भगवान ऐसे हैं कि जाहि अहिर की छो हरिया छछिया भर छाछते नाच नचाओ। मतलब कहते थे कि कान्हा जरा नाच के दिखाओ। ये रेसिप्रोकेशन भगवान ने किसी के साथ नहीं किया। वो मतलब वो थोड़ा ठुमका लगाते थे और फिर देते नहीं थे, अच्छा ठीक है थोड़ा सा और नाच के दिखाओ। मतलब ब्रजवासियों के साथ रेसिप्रोकेशन ही मतलब समझने वाली बात है। आप समझिए कि भगवान वहां पे प्रूफ करते करते थक गए, लेकिन कोई उनको भगवान माना ही नहीं। भगवान भगवान जो है, भगवान ब्रजवासियों के सामने प्रूफ करते करते थक गए, लेकिन वो माने ही नहीं। क्यों? क्योंकि उनको इतना प्रेम था, उनको इतना प्रेम बस। हम भी नहीं मानते हैं भगवान की भगवत्ता को, अज्ञानता बस। लेकिन वो क्या है, इतना प्रेम था कि नहीं जान पाया। भगवान कालिया के ऊपर नाच भी किए, इतने असुरों को मारा, ठीक है ना, लेकिन तब भी उनको छाछ के नाम पे नचाया करते थे, शिकायत लेके पहुंच जाते थे। इतना उनके लिए प्रेम था। मतलब कालिया नाग उस यमुना में कोई जाता नहीं था, यमुना के पास नहीं छिटकता था, भगवान उसके अंदर गए और फिर कालिया नाग के फनों के ऊपर डांस किया। बाकी ब्रजवासी थोड़ा घबराए, फिर आया, अरे थोड़ा पंखा उंखा कर दिया, अरे कान्हा कान्हा हमारा। मतलब भगवान की भगवत्ता समझे ही नहीं। ये रेसिप्रोकेशन था ब्रजवासियों के साथ। और उसमें भी जो गोपियां थी वो टॉप मोस्ट लेवल रेसिप्रोकेशन। और भगवान कृष्ण ने गोपियों से बोला भी है कि मैं तुम लोगों का कर्ज नहीं उतार सकता हूं। ये स्टेटमेंट कभी नहीं किसी से नहीं बोला, किसी भक्त से उन्होंने ये स्टेटमेंट नहीं बोला जो गोपियों से। तो वो क्या है, भगवान अपना बेस्ट ही करते रहते हैं। गोपियों के साथ जो रेसिप्रोकेशन है वो अपना बेस्ट ही करते रहते हैं। और उनका ऐसा नहीं कि आज ये बेस्ट है तो ये बेस्ट है, उनका बेस्ट भी चेंज होता रहता है। वो बेस्ट भी बेस्ट की तरफ टेंड कर रहा है, वो भी बेस्ट की तरफ जा रहा है। लेकिन फिर भी क्या है, तो इस तरीके से भीष्म पितामह उन गोपियों को याद करते हैं। प्रभुपाद इसमें परपड़ में भी लिखते हैं कि भीष्म देव द्वारा गोपियों के स्मरण की इच्छा, जीवन की अंतिम अवस्था में गोपियों की कृपा भी प्राप्त करने की एक प्रार्थना है। क्योंकि क्योंकि भीष्म पितामह हमें ये बताना चाह रहे हैं कि वास्तव में भक्तों की कृपा हमारे लिए कितनी जरूरी है। मतलब एक बार भगवान की कृपा नहीं होगी और भक्तों की कृपा है तो काम चल जाएगा। और भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, दूसरी बात यह है कि भगवान की कृपा है, भक्तों की कृपा नहीं है, तो वहां पे कंडीशन फंस सकती है। जैसे 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 आप दुर्वासा मुनि जो थे, भाई वो तत्व ज्ञानी थे, भक्त थे, भगवान की को समझते थे, भक्तों के बारे में जानते थे। लेकिन क्या है, उन्होंने अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया। तो वो भगवान की भगवतता जानना, तत्व जानना वो काम नहीं आया। वो फिर जब अम्बरीश महाराज की ही कृपा हुई तभी वो चक्र से छूटे। जैसे 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 शिव जी आए, जब रासलीला, जब उनका पास टाइम चल रहा था, तो भाई सबने प्रवेश करने का प्रयास किया। बहुतों की कोई एलिजिबिलिटी ही नहीं थी कुछ में जाए, लेकिन शिव जी भाई सब उच्च वैष्णव हैं, उन्होंने भी इस लीला में आने के लिए आए। तो उनपे भगवान की बड़ी कृपा थी। शिव जी तो परम वैष्णव है, लेकिन उनको एंट्री नहीं मिली। उनको एंट्री तभी मिली जब गोपियों की, भाई बोले कि कौन आया है, बोले हम शिव हैं, शंकर जी हैं। शंकर बोले कौन शिव, बोले कि हम
चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड के शंकर हैं। मतलब अब सोचिए जरा, वहां पे अंदर जो लोग थे वो किस लेवल के थे। मतलब शिव का भी पूछ रहे हैं कि भाई यहाँ तो अनंत ब्रह्मांड है, तुम कौन से ब्रह्मांड के शंकर जी आए हो, कौन से ब्रह्मांड से आए हो। तो बोले कि हम चतुर्मुखी ब्रह्मा के ब्रह्मांड के बता दो जाके आए। फिर ठीक है, फिर गोपियों की कृपा हुई तो फिर गोपेश्वर शिव के रूप में फिर उनको एंट्री मिली, उनको कपड़े वस्त्र पहनाए गए। तो कहने का मतलब है कि भक्तों की कृपा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमें भीष्म पितामह बता रहे हैं यहाँ पे। और वो अपने लास्ट टाइम में इसीलिए गोपियों का, तो यहाँ पे दो चीजें गोपियों का को याद करके वो दो चीजें बताना चाह रहे हैं कि गोपियां जो हैं वही उनकी टॉप मोस्ट, क्योंकि महाजन है, वो जो बोलेंगे वो आगे पढ़ा जाएगा, उसको फॉलो किया जाएगा। तो कृष्ण ने भी सचेत कर दिया। तो उन्होंने ये बताया कि गोपियां ही जो है वो भगवान कृष्ण की टॉप मोस्ट डिवोटी हैं। और दूसरा कि भगवान के उच्च भक्तों की कृपा से ही हमारा कल्याण हो सकता है, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो कई और वैसे भी कई कहानियां भी आप सुनते हैं जिसमें भक्तों की सर्च हुई तो उसमें फाइनली जो टॉप मोस्ट डिवोटी डिक्लेयर हुई है वो गोपियां ही थी। जैसे एक बार उद्धव पूछते हैं कि आपके सबसे मतलब, क्योंकि उद्धव को ये इस चीज का बड़ा मतलब वो था कि हम भगवान के बहुत क्लोज एसोसिएट हैं। वो उद्धव ही जो बताते थे भगवान पहनते थे, उद्धव जो उनका मेन्यू डिसाइड करते थे इस तरीके से, तो उद्धव बड़ा उनको वो समझते थे। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मतलब सोचा कि ठीक है बताएंगे समय आने पे। तो भगवान एक दिन बोले कि बड़ा उनका सर में पीड़ा हो रहा है। तो भगवान के खैर सर में क्या पीड़ा होना, वो तो उनका कुछ व्यवस्था थी। तो उद्धव आए, बोलिए भगवान क्या, बताइए क्या सेवा है, कैसे क्या। तो बोले कि मुझे अपने भक्त की, मतलब उच्च भक्त की चरण रज चाहिए, वो मैं अपने मत्थे में लगाऊंगा तभी ये पीड़ा शांत होगी। तो उद्धव उद्धव गए सबसे पहले, मतलब भक्तों के पास जाने लगे। तो उनकी पत्नियों के पास गए कि भाई आप चरण रज दे दिया। बोले अरे क्या बात कर रहे हो, मैं नरक में जाना है क्या। कई भक्तों के पास दे, तो उनका यही सब एक्सक्यूज था। मतलब वो ये तो क्लेम कर रहे थे कि हाँ भक्त हैं, मतलब भगवान के प्रति आकृष्ट हैं, भगवान की भक्ति के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो चरण रज देने के लिए तैयार नहीं। तो फाइनली क्या है कि फिर गोपियों के पास गए। तो गोपियों ने मतलब कोई इफ एंड बट नहीं, उन्होंने सबको बुलाया कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और सबके चरण रज, मतलब बिल्कुल लिटरली रज पहले लपेट के पैरों से वो झाड़ के एक बढ़िया पैकेट बना के दे दिया बिना किसी। तो उद्धव जी बोले कि आपको मतलब ये नहीं लगता है कि चरण रज आपकी भगवान अपने माथे से करेंगे, तो वो तो आपको मतलब इसका भय नहीं है आपको नरक। बोले नरक में जाना 1 साल 2 साल 4 साल 400 4 लाख साल नहीं, अनंत वर्षों तक, अनंत समय तक भी अगर मुझे नरक में रहना पड़े तो वो हमें स्वीकार्य है, कि बस भगवान का ये जो पीड़ा है वो समाप्त होनी चाहिए। तो वहां पे उद्धव को इस तरीके से पता चला। नारद जी भी एक बार सर्च कर रहे थे, तो उसमें कई वो भक्त की सर्च कर रहे थे, उन्हें पता चला कि देवता जो है, देवता लोग बहुत अच्छे भक्त हैं, इंद्र हैं, बढ़िया कीर्तन करते हैं, मृदंग बजाते हैं, अच्छे भक्त हैं। तो गए, फिर बोले अरे हम क्या हैं भक्त, भक्त तो जाइए आप प्रहलाद महाराज जैसे भक्त हैं। प्रहलाद महाराज के पास गए। प्रहलाद महाराज बोले अरे हम क्या, भगवान आए, हम उनको आसन भी नहीं दे पाए, उनको हिरण्यकशिपु के आसन पे बैठना पड़ा, माला भी अरेंज नहीं कर पाए, उनको खुद माला अरेंज करनी पड़े, उनको पानी नहीं पूछ पाए, उनको रक्तपान करना पड़ा। मतलब इतना ह्यूमिलिटी से, इतना दीनता से वो बोले कि अरे हमसे बढ़िया तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी जो उनको मतलब उनकी सेवा में हमेशा तत्पर रहे, जो भगवान ने चाहा वो हनुमान जी ने किया। तो हनुमान जी के पास जाते हैं कि, तो हनुमान जी कहते हैं अरे हम काहे के भक्त हैं, हम कौन से भक्त हैं। बोले कि हम भक्त हो तो हमने तो, बोले कि अरे आपके तो आपने तो साक्षात अपना सीना चीर के दिखा दिया, हृदय में आपके भगवान बसते हैं। बोले अरे भगवान बसते होते हमें छोड़ के भगवान यहीं चले गए,
और हमको यही यही हम भटक रहे हैं, और भगवान अगर भक्त होते तो अपने साथ ले जाते, अपने साथ रखते। तो हमसे बोले कि हमसे अच्छे तो भक्त पांडव हैं, जिनके हर समय में भगवान रहे, तो पांडवों के पास जाते हैं। फिर पांडव बोलते हैं कि अरे देखो भगवान द्वारिका चले गए, और हमसे बढ़िया भक्त तो उद्धव हैं, जो हमेशा उनके साथ रहते हैं, हर बात उनकी सुनते हैं। तो फिर उद्धव के पास जाते हैं, तो उद्धव फाइनली, क्योंकि उद्धव सर्च कर चुके होते हैं, तो उद्धव बोलते नहीं, आपको ऐसे आप भटकते रहेंगे, आपको ये ये लूप है, ये लूप में चलते रहेंगे, आपको आप सीधे जाइए, ब्रज जाइए, वृंदावन की गोपियों से मिलिए। तो वहां पे नारद जी जो है फाइनली गोपियों के पास जाते हैं। तो गोपियां जो है, जैसे यहाँ पे लिख भी रहे हैं कि गोपियों गोपियों का भगवान के साथ एकात्म है। यहाँ पे बताया है कि वो इमिटेट कर रही हैं, वो बिल्कुल कृष्ण के ही तुल्य हैं। तो वास्तव में उन भगवान का और गोपियों का हित एक ही है, इसलिए उन्हीं के साथ एकात्म है। और वो भगवान के जैसे ही इमिटेट, जब भगवान वहां पे जब छोड़ के चले गए सडनली छोड़ के जो रासलीला से चले गए, वो राधा रानी को अपने साथ ले गए, तो गोपियां बिल्कुल यहाँ पे देखिए एक वर्ड है, क्या है, उन्मंद अंधा, वो बिल्कुल उन्माद में, कोई कोई कालिया नाग बन रहा है, भगवान की लीलाओं को इमिटेट कर रहे हैं, कोई कालिया नाग, कोई गोपी उसके ऊपर चढ़ के कृष्ण की तरह नाच रही है, इस तरीके की उनमें। तो भगवान ने जो यहाँ पे प्रभुपाद भी ये बात कह रहे हैं कि वो जो अर्जुन को जो जो गोपियों को उन्होंने प्रिविलेज दिया है, वो अर्जुन को भी नहीं है। लेकिन ये देखिए लिखा है कि श्री भगवान की कृपा से अर्जुन को सारथी के रूप में श्री भगवान की भ्रातृ सेवा प्राप्त हुई थी, लेकिन श्री भगवान ने अर्जुन को अपने समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं की। यहाँ पे क्या है, गोपियों के साथ श्री भगवान के साथ समान रूप में नृत्य कर प्रेम रूप से में उनका आलिंगन करके, उनके साथ हास परिहास करके तथा प्रेम पूर्व भाव में उनकी ओर देखकर उनके साथ एकात्म प्राप्त किया। तो ये है गोपियों की पोजीशन, और भगवान भीष्म पितामह उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, हमें भी सिखा रहे हैं कि हमें भक्तों की प्रशंसा ग्लोरीफाई करना चाहिए अलोंग विद एक्शन। मतलब जो हम ग्लोरीफाई कर रहे हैं उसमें एक्शन भी होना चाहिए। अब दूसरा बात है कि भीष्म पितामह हमें बता रहे हैं कि वास्तविक समाधि की स्थिति क्या है। वो पहला ही जो तात्पर्य है, सबसे पहली लाइन में लिखा है, मेरा उन मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो। तो ये वास्तविक समाधि है। जैसे हम समाधि को समझते हैं कि जो निर्विशेषवादी है कि जंगलों में जाना और मेडिटेट होना, थोड़े दिन रहना, फिर भटक के आ जाना, ठीक है ना। लेकिन वास्तविक समाधि क्या है कि कहीं भी आप इन्वॉल्व हैं, किसी भी भौतिक परिवेश में है, किसी भी भौतिक सिचुएशन में है, लेकिन हर समय भगवान का ध्यान करना, दैट इज समाधि। और यही समाधि जो है गोपियों में थी। गोपियां क्या है, अपना नित्य कर्म करती थी। क्या नित्य कर्म था? गायों का सेवा करना, दूध निकालना, पतियों अपने अपने पति बच्चों का देखभाल करना। लेकिन वो हमेशा क्या रहती थी, किसका चिंतन करती रहती थी? भगवान कृष्ण का। और यही समाधि है। तो जीवन भर, अभी देखिए भीष्म पितामह भले ही अगेंस्ट भगवान के अगेंस्ट ही वहां पे युद्ध किया, लेकिन उनका चिंतन हमेशा भगवान में था। युद्ध में भी वो भगवान थोड़ा मतलब शरारत में भगवान की तरफ ही तीर थोड़ा सा डायरेक्शन दे देते, थोड़ा पड़ोस से निकले, थोड़ा उनकी भाव भंगिमा देखते थे। तो ये भी वास्तव में, अगर हम आचार्य जैसा हमें बताते हैं, श्री श्री गौर नटराज दयाल निताय भगवान की जय, तो जैसा आचार्य बताते हैं कि ये भीष्म पितामह ने ये सेवा ली। क्या सेवा ली? ये सेवा ली कि ये वो बताना चाहते थे कि भीष्म पितामह जैसा भगवान ने उनको ये सेवा दी कि तुम ये बताओ संसार को कि भीष्म पितामह जैसा भी जो योद्धा है, बलि है, वो भी अगर अधर्म के साथ है तो उसकी भी पराजय होगी। वास्तव में भगवान क्या है, भक्तों के, वैसे भी आप देखिए भगवान भक्तों के अंदर का अधर्म है, उसके लिए कोई भगवान के पास मर्सी नहीं, उसको इमीडिएट खत्म करते हैं। तो भीष्म पितामह ने ये सेवा ली
ये संसार को दिखाने के लिए भगवान की जैसी इच्छा थी, ये उन्होंने सेवा ली और करके दिखाया। तो भगवान तो भीष्म पितामह इस समाधि की बात करते हैं कि माम अनुस्मर युद्ध चा, कि मतलब कुछ भी करो, बस भगवान का चिंतन होते रहना चाहिए। जैसे जो प्रीफेस है, भगवत गीता का प्रीफेस है, उसमें बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है एक पत्नी, प्रेमिका पत्नी का, कि वो पत्नी जो है वो चिंतन अपने प्रेमी का हर वक्त करते रहती है, लेकिन वो अपने गृह कार्यों को इतनी दक्षता से करती है कि किसी को इस चीज की भनक भी ना हो, और उसका चिंतन भी कंटिन्यूअस, मतलब बिना रुकावट के चलता रहे। वो इतनी सेवा करती है अपने सास ससुर की कि उनका कभी दिमाग में आता ही नहीं है कि इसका चिंतन कहीं और है। तो वो बाह्य दृष्टि से हमें लगेगा कि एक बहुत घरेलू महिला है, सब कुछ बड़े अच्छे से, लेकिन वास्तव में वो चिंतन किसका कर रही है? अपने प्रेमी का कर रही है। तो इसी तरीके से गोपिकाओं की स्थिति है और भीष्म पितामह की स्थिति। तो समाधि, देखिए भीष्म पितामह जो है, भीष्म पितामह जो महाजन है, वो वास्तव में आध्यात्मिक शेल्टर में थे। ऐसा नहीं है, देखिए हम क्या चाहते हैं, हमको चाहिए किसी, चाहे भौतिक व्यवस्था में है चाहे आध्यात्मिक व्यवस्था में है, हम एक व्यक्ति को क्या चाहिए? शेल्टर चाहिए और सुख चाहिए। हर व्यक्ति शेल्टर और सुख ढूंढ रहा है, चाहे वो भौतिक परिस्थिति में हो, चाहे भौतिकवादी है। भाई ट्रेन में जैसे हमें पानी बरस रहा है, कहीं हमको छाया चाहिए, पानी बरस रहा है, कहीं कुछ मिल जाए, ठीक है ना, कहीं कुछ मिल जाए। फिर जब हम वहां पे चले जाएंगे, फिर वहां सोचेंगे कुछ बैठने को मिल जाए, बैठने को मिल जाएगा, लेटने को मिल जाएगा, चाय वाय गर्म, पानी बरस रहा है बाहर, सोचो चाय पकौड़ी मिल जाए। तो मतलब ये हमारी प्रोपेंसिटी है कि हम शेल्टर हमको चाहिए और फिर सुख चाहिए, क्योंकि ये दुखालय शाश्वत है, ध्यान दुख है, तो शेल्टर तो उसको चाहिए। अगर हम आध्यात्मिक व्यवस्था में भी है, आध्यात्मिक प्रैक्टिसेस भी कर रहे हैं, वहां भी हमें स्पिरिचुअल शेल्टर चाहिए, तो और सुख चाहिए, सुख भी चाहिए, साथ में सुख भी चाहिए। वो भौतिक सुविधा नहीं है। भौतिक सुख क्या होता है? वास्तव में वो कंफर्ट होता है जिसको हम सुख मान लेते हैं, लेकिन सही सुख जो है वो हमें आध्यात्मिक सुख ही आध्यात्म ही दे पाता है। तो वास्तव में जो भीष्म पितामह थे, वो उनको बहुत अच्छा अनुभव था, आध्यात्मिक शेल्टर का अनुभव था। हमें भी आध्यात्मिक शेल्टर है, हमने गुरु महाराज से दीक्षा ले रखी है और हम साधना भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन हम अनुभव नहीं कर पाते। मतलब हम का मतलब समझ गए, वो मैं बार बार याद दिलाता रहूंगा, हम मैं उसमें वो समझ लेना। तो क्या है कि हम अनुभव नहीं कर पाते, और क्यों नहीं अनुभव कर पाते? वास्तव में क्या है, एक व्यक्ति जो होता है उसकी तीन तीन पर्सनैलिटी होती है। एक एक पब्लिक पर्सनैलिटी होती है, एक प्राइवेट पर्सनैलिटी होती है, और एक वो सीक्रेट पर्सनैलिटी होती है। तो पब्लिक पर्सनैलिटी, अब ये तीनों पर्सनैलिटी आपको, चाहे आप आध्यात्मिक इन्वायरमेंट में है चाहे मटेरियल इन्वायरमेंट में है, ये तीनों पर्सनैलिटी साथ में चलती रहती है, और इसी का अलाइनमेंट होना, इसी को हम कहते हैं स्पिरिचुअल शेल्टर में हम हैं। अगर ये तीनों अलाइनमेंट में है, तो दैट मीन्स हम स्पिरिचुअल शेल्टर में हैं, दैट मीन्स हम योग की स्थिति में हैं। तो पब्लिक पर्सनालिटी क्या होती है? एक व्यक्ति की पब्लिक पर्सनालिटी क्या है कि एक पब्लिक पर्सनालिटी की, हाँ भाई अचिंत्य गोविंद प्रभु को ये पता है, ऐसे कर लेते हैं, जो सब देख रहे हैं, जो पब्लिक देख रही है कि प्रभु जी जैसे, प्रभु जी अच्छा कीर्तन करते हैं, प्रभु जी को अच्छा भागवतम का ज्ञान है, प्रभु जी को भगवत गीता के वर्ष आते हैं, प्रभु जी का बहुत कंठ अच्छा है। तो ये सब ये पब्लिक पर्सनालिटी है जो सब देख लेते हैं। फिर एक दूसरी पर्सनालिटी होती है उसकी प्राइवेट पर्सनालिटी। तो प्राइवेट पर्सनालिटी जैसे क्या है, उसके भाई बहन जानते हैं, उसकी पत्नी जानती है। जैसे एक बार मैंने मुरली बधान प्रभु से बोला कि प्रभु जी आप बहुत मतलब हम्बल हैं, आपसे बात करके बड़ा आनंद आ जाता है। तो बोले कि आप कभी हमारी धर्म पत्नी से पूछिएगा कि हम कितने हम्बल हैं, अगर किसी का पता करना है तो सीधे वहां से रिपोर्ट लो, अगर वो रिपोर्ट सही है। तो कहने का मतलब एक फिर हमारी प्राइवेट पर्सनैलिटी होती है, तो वो क्या है, हमारे भाई बहन जानते हैं, जो हमारे बहुत नित्य संगी हैं, मतलब दोस्त हैं, हमारी पत्नी है, हमारे पेरेंट्स, वो जानते हैं, हमारी पर्सनैलिटी जानते हैं। तो फिर एक तीसरी पर्सनालिटी होती है सीक्रेट पर्सनालिटी। उसको बस केवल
भगवान कृष्ण जानते हैं, परमात्मा स्वरूप में आपके अंदर है। और वो कितने 12 साक्षी होते हैं ना प्रभु जी, कितने 13 साक्षी होते हैं, सूर्य चंद्रमा दिशाएं पंच महाभूत परमात्मा, वो लिस्ट है 13 साक्षी होते हैं। 13 तो वो जो सीक्रेट पर्सनालिटी होती है वो 13 साक्षी और भगवान परमात्मा स्वरूप में बस इतने ही लोग ही जानते हैं। तो वास्तव में जो जिसका अलाइनमेंट इन तीनों पर्सनालिटी में है, जो समरूप में है, यही वास्तविक योग है और यही समाधि की स्थिति बता रहे हैं यहाँ पे। यही समाधि की स्थिति है और यही ट्रू स्पिरिचुअल शेल्टर है हमारा। अगर हमारा अलाइनमेंट है तीनों पर्सनालिटी में कि जैसे हम प्राइवेट हैं, सीक्रेट हैं, पब्लिक हैं, तो दैट मीन्स हम योग की स्थिति में, समाधि की स्थिति में है और हमारा हम स्पिरिचुअल शेल्टर में वास्तव में है। अदरवाइज क्या है कि ये सबने हम दीक्षा लेते हैं, साधन भक्ति में लगे हुए हैं, तो स्पिरिचुअल शेल्टर तो है ही है, लेकिन उसका अनुभव तभी होगा जब हम इस तरीके से अपनी तीनों पर्सनालिटी को अलाइन कर देंगे। क्योंकि होता क्या है कि मंदिर आके भी एक, जैसे इंग्लिश कहावत है, व्हेन वी कैन फेक इट व्हाई मेक इट। जब हम किसी चीज को फेक करने लगते हैं तो फिर मन कहता है इसको मेक क्यों करें। फिर क्या है कि आप मंदिर में होते हुए भी बाहर ही हैं, क्योंकि आपका वही प्रोपेंसिटी चल रही है, वही वही सारी चीजें चल रही हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब जो कैरेक्टर हैं, प्रभुपाद देख लीजिए, प्रभुपाद का जो प्राइवेट लाइफ, सीक्रेट लाइफ और पब्लिक लाइफ, उसमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं है। उनका प्रभुपाद लीलामृत में हम पढ़ सकते हैं, जो उनके भक्तों द्वारा, उनके जो डिसाइपल्स हैं, उन्होंने जो बताया है, कभी भी कोई कंट्रोवर्सी कहीं भी कुछ भी, चाहे वो एंटी प्रभुपाद हो, किसी ने भी कहीं भी, आप कहीं भी किसी लेक्चर में प्रभुपाद के बारे में, इस्कॉन के बारे में आप फिर एक बार सुन सकते हैं कुछ, लेकिन प्रभुपाद के बारे में आप कहीं भी किसी भी ब्लॉग में, किसी भी यूट्यूब में, किसी भी नेट पे कहीं भी नहीं है कि प्रभुपाद ऐसे थे, प्रभुपाद ने ये किया, ये पैसे का किया या वो किया या वो वैसा वहां पे किया, ऐसा कहीं भी नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हमें इन ये जो ग्रंथ हैं इनसे सीखना चाहिए। और गिरिराज प्रभु की, अच्छा चले गए प्रभु जी, गिरिराज प्रभु की बढ़िया व्यवस्था है कि सबको सेवा मिल जाती है। मैं तो प्रभु जी की कृपा से ही पढ़ना शुरू किया, नहीं तो मैं भागवतम बादरायण प्रभु की कृपा से मैंने परचेज किया था और वो पैक ही था। मैंने ओपन उसको तभी किया जब ये सेवा मिली। तो प्रभु जी बढ़िया श्लोक था, लेकिन मैं अच्छे से बता नहीं पाया कुछ। किसी को कुछ अगर कुछ ऐड करना चाहें प्रभु जी, कुछ टीका टप्पी हैं, कुछ बताइए। हाँ प्रभु जी, एक जगह तीन जगह तीन, हाँ लीलाएं करते हैं। हाँ वो प्रभु जी, वो मतलब मैं इस हिसाब से बता रहा था कि मैंने लेक्चर में ही सुना था कि एक ये भौम वृंदावन, जो वृंदावन है, नवदीप है वहां पे, और एक गोलोक वृंदावन, और तीसरा भक्तों के हृदय में। क्या भगवान के साथ ये आदान प्रदान है, तो ये सब लीलाएं शुद्ध भक्त कैसे जान जाते हैं, भगवान हृदय में प्रकट कर देते हैं। वाल्मीकि जी पहले से ही सब रामायण जानते थे। तो ये इस तरीके से तीन प्रभु जी बताया गया था, वही मैंने एज इट इज रिपीट कर दिया। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।